हम निकालेंगे यहोशू 24 और उसका 15। जिसको मिल गया है वो यहोशू 24 और उसका 15 जरूर पढ़े। और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार करते थे, और चाहे अमोरियों के देवताओं की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो, परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा नित्य करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। यहोशू की किताब से हमने जो ये वचन पढ़ा है 24 अध्याय में, यहां पर हमें दो चीजें दिखाई दे रही हैं, और वो दो चीजें ये है कि एक तरफ दूसरे लोग हैं जो अपने देवी देवताओं को प्रसन्न करने में लगे हुए हैं, और एक तरफ दूसरे लोग हैं जो परमेश्वर के साथ चलना चाहते हैं। हालेलुया। हालेलुया। यहोशू एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपने जीवन में एक निर्णय लिया, और उस निर्णय को लेकर उसने लोगों के सामने एक घोषणा की कि वह और उसका जो घराना है वह यहोवा की आराधना करेंगे, उसी ही की सेवा करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। अब यहोशू के बारे में हम कुछ सीखते हैं, और ज्यादा लंबा वचन नहीं है। मैं समझता हूं कि इसी वचन में आपको आज बहुत सारी चीजें जो है वो नई सीखने को मिलेंगी, और परमेश्वर आपसे बात करेगा। यहोशू कोई नया व्यक्ति नहीं था। बोलिए, यहोशू कोई नया व्यक्ति नहीं था। यहोशू के बारे में जब हम बाइबल से पढ़ते हैं तो यहोशू ने परमेश्वर को देखा, उसके काम को देखा, और यहोशू ने अनुभव किया कि परमेश्वर कौन है, वह कैसे काम करता है। हालेलुया। यहोशू उस समय का व्यक्ति था जब मिस्र की गुलामी से इजराइलियों को छुड़ाया गया, और उसने वो सब चीजें जो गुलामी में होती हैं वो सब चीजें देखी, उनका अनुभव किया कि किस तरीके से बहुत सारे जो लोग हैं वो गुलामी में फंसे हुए हैं, कैसे वे लोग परमेश्वर को पुकार रहे हैं। ये सब चीजें, किसी के अंडर में काम करना, बोझ को सहना, रोज एक नया रूल निकालना उन लोगों की तरफ से जो राज्य करते थे, यानी कि मिस्री लोग, फिरौन, और उनके उस रूल के अंडर में चलना, ये सब चीजें यहोशू ने देखी थी, फेस की थी। उसने गुलामी को देखा था। हालेलुया। पर साथ ही साथ आप इन वचनों में यह भी देखेंगे, यहोशू की किताब में और पीछे की किताबें जब हम पढ़ेंगे वहां पे आप देखेंगे उसने प्रभु की शक्ति को भी देखा, साथ ही साथ उसने यह भी देखा कि किस तरीके से परमेश्वर जो है वह लोगों को छुड़ा करके ले आया। हालेलुया। इन सब चीजों से यहोशू ने सीखा कि परमेश्वर जो है वह छुड़ाने वाला परमेश्वर है। वो इन सब चीजों को नोटिस कर रहा था। हालेलुया। एक समय पे हो सकता है कि जो लोग विश्वास में नहीं आते हैं वो अक्सर गुलामी में ही पाए जाते हैं, वो गुलामी में ही है। जो लोग अंधकार में हैं, जो लोग अभी भी परमेश्वर से दूर है, वो गुलामी में है। हालेलुया। और उन्होंने फेस किया होता है कि किस तरीके से गुलामी का जीवन है, पर उनको उसी गुलामी में रहना होता है। ये चीजें भी हमने बाइबल में देखी हैं। जब परमेश्वर के लोगों को छुड़ाया जाता था
और वे बार बार बोलते थे कि हमें क्यों छुड़ाया। वे कुड़कुड़ाते थे क्योंकि उन्हें पसंद है गुलामी। हालेलुया। उनकी ख्वाहिशें पूरी होनी चाहिए, पर उन्हें गुलामी फिर भी पसंद है कि हम गुलामी कर लेंगे, पर हमें खाने के लिए खीरे चाहिए, हमें मीट चाहिए, हमें मांस चाहिए, हमें बहुत सारी अच्छी वस्तुएं चाहिए, हम वहीं पर अपनी कंफर्ट जोन में रहेंगे। हालेलुया। आप देखिए इस समय में बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो मसीही लोग हैं और वे भी अभी तक गुलामी में हैं, अपनी ख्वाहिशों की गुलामी में, अभिलाषाओं में, पाप में, बंधनों में, बुराइयों में, शरीर की गुलामी में, अपनी भावनाओं की गुलामी में, फीलिंग्स की गुलामी में, देवी देवताओं की गुलामी में। हालेलुया। तो यहोशू ने एक चीज वहां पर सीखी, उसने देखा कि परमेश्वर किस तरह अपने लोगों को छुड़ा रहा है, और परमेश्वर जो है वे ऐसा परमेश्वर है जो अपने लोगों को, अपने डरवेयों को, जो उसका भय मानते हैं, उनको छुड़ाता है। परमेश्वर यहोवा छुड़ाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आज के समय में अगर हम देखें तो जब एक व्यक्ति विश्वासी नहीं होता है, एक नॉर्मल व्यक्ति से वह विश्वास में आ गया, हम ये समझे कि परमेश्वर ने उस व्यक्ति को मिस्र की गुलामी से निकाल लिया और अपने राज्य में ले आया कि उसके लोग उसकी आराधना करें। पर आज के समय में भी लोग उसी मिस्र में रहना पसंद करते हैं। इसलिए हम ये बात कह सकते हैं कि लोगों को, यानी विश्वासियों को, मसीही लोगों को, हम ये कह सकते हैं कि वे लोग विश्वासी तो बन गए हैं, पर उनके अंदर से अभी तक वो मिस्री का जो स्वभाव है वो अभी तक नहीं निकला है। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने लोगों को मिस्र से तो निकाल लिया है, परंतु लोगों के अंदर से अभी भी मिस्र जो है वह नहीं निकला है। तो हमें यहां पर समझने की जरूरत है कि परमेश्वर हर कंडीशन में, हर परिस्थिति में को छुड़ाने के लिए क्या है जी? सामर्थ्य है। बोलिए, परमेश्वर हमें हर परिस्थिति में छुड़ाने के लिए सामर्थ्य है। आगे जब हम देखते हैं तो मूसा के द्वारा लाल समंदर जो था वह परमेश्वर ने 2 भाग किया, और वहां भी यहोशू मौजूद था। ये सब चीजें यहोशू देख रहा था। उसने देखा कि किस तरीके से असंभव काम भी परमेश्वर की उपस्थिति में संभव हो जाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के साथ जो व्यक्ति चलता है उसके लिए असंभव काम भी संभव हो जाते हैं। उसने सीखा कि प्रभु जो है वह रास्ता बनाने वाला परमेश्वर है। जहां रास्ता नहीं होता, परमेश्वर वहां भी रास्ता बना देता है। पर हमारी जो सोच है, हमारा जो सोचने का तरीका है, उसके विषय में परमेश्वर का वचन कहता है, मेरी सोच में और तुम्हारी सोच में जमीन और आसमान का फर्क है। मेरी गति में और तुम्हारी गति में जमीन और आसमान का फर्क है। मेरे रास्तों में, मेरे वेश में और तुम्हारे रास्ते में जमीन आसमान का फर्क है। हालेलुया। इसलिए ज्यादातर लोग जो है इस चीज को अनुभव नहीं कर पाते हैं, सोच भी नहीं पाते हैं कि कोई असंभव काम भी संभव हो सकता है। हालेलुया। वे सिर्फ यही समझेंगे जो अभी तक उन्होंने सीखा है, जो उनके दादाओं ने, परदादाओं ने या उनके होने वाले पिता ने जो उनको सिखाया है, या उन्होंने संसार में जो भी कुछ देखा है, अपनों से जो भी कुछ सुना है, सीखा है, सिर्फ उन्हीं चीजों को संभव किया जा सकता है। हालेलुया। इसलिए आज भी कोई यीशु मसीह के नाम पर विश्वास जल्दी से नहीं करता है, क्योंकि वो इस नाम का इनकार कर देते हैं कि मुर्दे भी जलाए जा सकते हैं। हालेलुया। किसी को लाइलाज बीमारी है, उसकी लाइलाज बीमारी का जवाब
डॉक्टर्स लोग दे देते हैं, हॉस्पिटल में जवाब मिल जाता है, पर फिर भी यीशु मसीह कहता है एक 38 साल के कोढ़ी से, क्या तू चंगा होना चाहता है? क्या तू ठीक होना चाहता है? कोढ़ी का जवाब था, सॉरी, अधरंगी का जवाब था। वहां पर एक अधरंगी था, कोढ़ी नहीं था। तो अधरंगी जो था वो बोलता है, हाँ होना तो चाहता हूं, परंतु मेरे पास ऐसा कोई भी नहीं है जो मुझे संभाले, जो मुझे उस कुंड तक लेके जाए कि जब वो पानी हिलाया जाए तो मैं उसमें जाऊं और ठीक हो जाऊं। और उस जगह पर यीशु मसीह ने उस व्यक्ति को ठीक किया, असंभव काम को संभव कर दिया। 4 साल से एक मुर्दा पड़ा था जिसका नाम लाजर था, सबके लिए वो काम असंभव था। 4 दिन से, हाँ 4 दिन से, तो 4 दिन से एक मुर्दा पड़ा था जिसका नाम क्या था? लाजर था। और फिर वहां पे क्या होता है, यीशु मसीह आते हैं और उस 4 दिन के मुर्दे को जिलाते हैं, जो कि असंभव काम था और असंभव को भी संभव किया गया। वही परमेश्वर आज भी आपके असंभव कामों को संभव कर सकता है। और यही चीज यहोशू ने उस समय सीख ली थी कि परमेश्वर अगर समंदर के बीच में से रास्ता बना रहा है, तो परमेश्वर के नाम में उसके साथ चलने वाले जो होते हैं, जो उसके डरवे होते हैं, उनके लिए असंभव काम भी संभव हो सकते हैं। जहां पर रास्ता नहीं है वहां पर रास्ता जो है वह परमेश्वर बना सकता है। हालेलुया। जब आप निर्गमन उसका 17 अध्याय पढ़ेंगे, वहां पर आप यहोशू को एक युद्ध में देखते हैं। वहां पर लोगों के बीच में और परमेश्वर के लोगों के बीच में एक युद्ध होता है। वह देखता है कि जब तक मूसा के जो हाथ है वह ऊपर है, वह जीतते चले जा रहे हैं, जीतते चले जा रहे हैं। और जैसे ही मूसा के हाथ थक जाते हैं, नीचे आ जाते हैं, वह हारते चले जाते हैं। यहोशू ने इस चीज को भी अनुभव किया, वहां पर देखा कि किस तरीके से परमेश्वर की जो ताकत है वह काम करती है। हालेलुया। उसने सीखा कि सिर्फ ताकत, इंसानी ताकत काफी नहीं है। वह जब देख रहा होगा उस सारी लड़ाई को, तो उसने अनुभव किया उस समय कि उनके पास हथियार भी हैं, उनके पास लोग भी हैं लड़ने के लिए, सब कुछ है। पर जब मूसा हाथ उठाता है तो वे जीत रहे हैं, जब हाथ नीचे करता है तो वे हार रहे हैं। इसलिए 2 लोगों को भेजा गया कि वे मूसा के हाथों को उठा करके रखें, और वे जीत गए। वहां पर यहोशू यह सीखता है कि आपकी ताकत काफी नहीं है। हालेलुया। आपकी ताकत क्या नहीं है जी? काफी नहीं है। इसलिए वचन क्या कहता है, ना तो बल से ना शक्ति से, परंतु सब कुछ परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हो जाए। यहोशू उस समय में यह सीखता है कि उसकी ताकत या लोगों की ताकत काफी नहीं है, प्रभु की उपस्थिति से ही जीत मिलती है। हालेलुया। एक व्यक्ति जो परमेश्वर की उपस्थिति में लगातार बैठना जानता है या परमेश्वर की उपस्थिति को लिए चलता है, उसके लिए जीतना जो है वह बहुत आसान हो जाता है। हालेलुया। मूसा जो था वो लड़ नहीं रहा था। मूसा सिर्फ अपने हाथ उठा करके बैठा था और लड़ दूसरे लोग रहे थे। इसीलिए आप याद रहे आपको कि अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे हैं, आपके हाथ परमेश्वर की ओर है, आपकी निगाहें खुदा की ओर है, तो आपके लोग जिनके लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं वह हर परिस्थिति में से जीतते चले जाएंगे। हालेलुया। कभी कभी हम अपने विचारों में सोच लेते हैं कि मैं अपनी बुद्धि से, अपनी समझ से यह सब काम सॉल्व कर लूंगा, मैं हर जगह जीत हासिल करता चला जाऊंगा, जीतता चला जाऊंगा। हालेलुया। पर फिर भी मैं आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर की जो उपस्थिति है वही आपको हर जगह पर जीत दिलाती है। आपकी ताकत, आपकी बुद्धिमानी, आपके विचार, आपके डिसीजंस जो आप रोज लेते हैं, वो आपको कहां भी जीत नहीं दिला सकते।
हालेलुया। हालेलुया। आप प्रतिदिन कोई ना कोई डिसीजन लेते होंगे, प्रतिदिन आप सोचते होंगे कि मुझे ये करना है। पर ऐसे लोग जो परमेश्वर की उपस्थिति से अलग रहते हैं, उनके डिसीजंस भी गलत हो जाते हैं, उनके रास्ते भी टेढ़े हो जाते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर की उपस्थिति में लिया गया कोई भी डिसीजन जो है वह गलत नहीं होता। समझ पा रहे हैं? आइए हम एक वचन निकालेंगे, निर्गमन 33 अध्याय उसका 11 वचन। निर्गमन 33 अध्याय और उसका 11 वचन हमें क्या कहता है, हम उसको पढ़ेंगे। जी। और यहोवा मूसा से इस प्रकार आमने सामने बातें करता था, जिस प्रकार कोई अपने भाई से बात करे। और मूसा तो छावनी में फिर आता था, पर यहोशू नाम एक जवान जो नून का पुत्र और मूसा का टहलुआ था, वह तंबू में से ना निकलता था। अब यहाँ पर आपको एक चीज पढ़ने में आई है, यहोशू जो था वह परमेश्वर के तंबू से बाहर नहीं निकलता था। हालेलुया। अब तक उस व्यक्ति ने इतना कुछ सीख लिया था और वह परमेश्वर की उपस्थिति का प्रेमी बन गया था। हालेलुया। सब लोग आते जाते रहते थे, परंतु सिर्फ और सिर्फ यह यहोशू एक ऐसा व्यक्ति था जिसके विषय में लिखा है कि वह वहीं रुका रहता था, परमेश्वर के तंबू में, उसकी उपस्थिति में वह रहा करता था। हालेलुया। उसने सीखा कि प्रभु की उपस्थिति जो है वह कीमती चीज है, इसको गंवाना नहीं चाहिए। आजकल के समय में जब हम बहुत सारे इधर उधर विचार सुनते हैं, बहुत संदेश है सुनने के लिए, पर सबसे अच्छा संदेश यह है कि परमेश्वर की उपस्थिति हम जान जाए कि कितनी कीमती है। हालेलुया। जो व्यक्ति परमेश्वर की उपस्थिति को कीमती जानता है, परमेश्वर भी उसे कीमती जानता है। हालेलुया। और जब आप यहोशू के बारे में थोड़ा और पढ़ते हैं तो आप जानेंगे यहोशू ही वह व्यक्ति था जो 12 जासूसों के साथ भेजा गया था। उन 12 में से एक यहोशू था। हालेलुया। आप देखेंगे जब वे जाते हैं और जाकर वापस आते हैं, उनमें से 10 लोग ऐसे थे जो डर गए थे। हालेलुया। 10 लोग कौन थे जी? बोलिए, वे डर गए थे। परंतु वहां पर यहोशू और कालेब ये लोग डरे नहीं थे, और यहोशू वहां पर कहता है कि हम जरूर जीत जाएंगे। हालेलुया। हम उनसे हारेंगे नहीं, बल्कि हम क्या हो जाएंगे? जीत जाएंगे। यहोशू ये जान चुका था कि हमारे साथ परमेश्वर है, वही सामर्थी परमेश्वर जिसने लाल समुंदर 2 भाग किया, जिसने जहां पानी नहीं था हमें चट्टान से पानी निकाल कर दिया, जो हमें मिस्र की गुलामी से छुड़ा करके ले आया, उसके लिए ये लोग क्या पड़े हैं? तो वो कहता है कि हम जीत जाएंगे। हालेलुया। बाकी 10 जो जासूस थे वो सबके सब डर गए। हालेलुया। अब सपोज करें, इमेजिन करें आपके सामने आपसे बहुत ज्यादा तगड़े लोग खड़े हो, योद्धा लोग खड़े हो, और आप उनकी डील डॉल को देखकर ही डर जाए। हालेलुया। परंतु उन तगड़े लोगों के अंदर उनका जब छोटा जो मन है, जो दिल है, वो पहले से ही घबराया हुआ है कि ये लोग तो परमेश्वर के लोग हैं, जीवते परमेश्वर के लोग हैं। वे पहले से जान गए कि ये वह लोग हैं, इनको परमेश्वर मिस्र से छुड़ा लाया, लाल समुंदर 2 भाग कर दिया, तो उनके अंदर तो पहले से ही डर समा गया था। हालेलुया। और आप सोचिए, आप विचार करिए, आप अपने सामने बहुत एक तगड़ा व्यक्ति देख रहे हैं, दुश्मन देख रहे हैं, पर उसके अंदर तो पहले से ही डर है, पर आप बाहरी रूप को देखकर ही सिर्फ डर गए। पर यहोशू ऐसा नहीं था, यहोशू का ध्यान परमेश्वर की ओर था।
हालेलुया। हालेलुया। उसने अपने हृदय में डर को आने नहीं दिया और वो कहता है कि हम जरूर जीत जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। मूसा के चले जाने के बाद जब मूसा सो गया, उसके बाद यहोशू की जिम्मेदारियां और भी ज्यादा बढ़ जाती। आपको एक बात याद होगी, यहोशू घबरा जाता है, निराश हो जाता है, और वह इसलिए था क्योंकि वह सोचता था कि जब लोग जो है वह मूसा की नहीं सुनते तो वो मेरी कैसे सुनेंगे। वहां पर परमेश्वर उसे हियाब देता है, उसको हिम्मत देता है और कहता है तुम्हें सिर्फ एक काम करना है। और वह क्या काम था जी, जिसे हम यहोशू 1 उसके 8 में पढ़ते हैं, आप निकालिए मत। वहां पर लिखा है, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी भी उतरने ना पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना और ऐसा ही करने की चौकसी करना जिससे कि तेरे काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। हर चीज में आप सफल हो जाएंगे। अगर आप अपने अंदर निराशा फील कर रहे हैं, अकेलापन फील कर रहे हैं, आप सोचते हैं मुझे कोई पूछने वाला नहीं है, मेरे आंसुओं को कोई देखने वाला नहीं है, मुझे कोई समझने वाला नहीं है, मैं क्या करूं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, यहोशू भी फंस गया था। यहोशू कहता है मुझे कोई सुनने वाला नहीं है, जब मूसा को नहीं सुना तो मुझे क्या सुनेंगे। हम कई बार सोचते हैं कि परिवार में हमें कोई सुनने वाला नहीं, ऑफिस में काम काज की जगह पे कोई सुनने वाला नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। और हम निराश हो जाते हैं, हम दुखी हो जाते हैं। पर यहां पर परमेश्वर का वचन आपसे कहता है, जो यहोशू से उसने कहा कि आपका ध्यान जो है उसकी व्यवस्था की पुस्तक पर रहना चाहिए। जो आप सीख रहे हैं, जो आप सुन रहे हैं, उसका मनन दिन रात कीजिए। हालेलुया। हालेलुया। इससे क्या होगा जी, जैसा आप सुन रहे हैं, जो वचन आप पढ़ रहे हैं, वैसा करने की जब आप चौकसी करेंगे तो आपकी निराशा दूर होगी, आपका डिस्करेजमेंट दूर होगा, आपका डिप्रेशन दूर होगा। आप जो सोचते हैं कि मैं जीतूंगा नहीं, हार जाऊंगा, ये चीजें दूर हो जाएंगी और आप वैसा करते करते आप सफल होते चले जाएंगे। आप हर कार्य में प्रभावशाली अपने आप को देखेंगे, हर तरह के लोगों में अपने आप को आप प्रभावशाली देखेंगे। कोई भी दूसरा व्यक्ति आप पर प्रभाव नहीं, बल्कि आपका प्रभाव दूसरे व्यक्तियों के ऊपर होगा। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए भजन संहिता 1 क्या कहता है, ऐसा व्यक्ति जो दिन रात परमेश्वर के वचन पर मनन करता है, ध्यान करता रहता है, वह उस वृक्ष के समान है जिसकी जड़ें बहती नालियों के किनारे हैं। हालेलुया। हालेलुया। जब हम अपने आसपास यहाँ पर नहर के किनारे, नदी के किनारे जो है वो पेड़ लगे हुए देखते हैं, तो हम उनको बड़ा हरा भरा और मजबूत देखते हैं। वो कैसे है? क्योंकि उनकी जड़ें कहाँ है? पानी। पानी में है। उनकी जड़ें सदा पानी में रहती है, उनको सदा शक्ति मिलती रहती है और वे अपनी ऋतु में फलवंत होते हैं, सदा हरे भरे रहते हैं, कभी उनके पत्ते मुरझाते नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। तो आपके भी पत्ते कभी नहीं मुरझाएंगे अगर आपका ध्यान व्यवस्था की ओर रहेगा। आप हर समय फलवंत रहेंगे, चाहे आप कहां भी रहें, किसी भी परिस्थिति में क्यों ना रहें। हालेलुया। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, यहोशू जो है विश्वास से बोलता था, डर से नहीं। जब हम किसी चीज को देखते हैं और हम देखते हैं कि ये तो मेरे वश से बाहर है, हम डर जाते हैं और डर करके बोलते हैं। परंतु एक चीज फिर से मैं आपको याद दिलाता हूं, यहोशू जब जासूसों में से होकर के गया, वापिस आकर के वो विश्वास की बातें बोलता है कि हम हारेंगे नहीं, जीत जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। उसने मूसा के बाद जो है एक चीज सीखता है, और वह सीखता है कि जब आपको अगवाही करनी है या आपको प्रभु के साथ जब चलना है तो उस पर भरोसा होना जरूरी है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर पर आपका भरोसा हर समय बना रहना चाहिए। आपका विश्वास कभी भी डगमगाना नहीं चाहिए।
जब एक समय ऐसा था जब पतरस ने यीशु मसीह को कहा, मुझे पानी पर अपने पास आने दे। यीशु मसीह कहता है, ठीक है, आ। हालेलुया। हालेलुया। पतरस जब पानी पर चलने लगा, चाहे वो 1 कदम चला, 2 कदम चला, 4, 10, कितने भी कदम वो चला, आप वहां पर एक चीज देखेंगे, जब वो चला था तो उसमें विश्वास था, पर जब वो बीच में पहुंच गया पानी के ऊपर चलते हुए, जब यीशु मसीह चल रहा है, तो वहां पर उसने आंधी और तूफान को देखा और वह डर गया। आपको मैं एक चीज बताना चाहता हूं। सबसे पहली चीज, परमेश्वर ने हमें डर का नहीं, सामर्थ, संयम और प्रेम का आत्मा दिया है। जहां आपको डर लगे, आप इस वचन को बोलना शुरू करें, प्रभु तूने मुझे सामर्थ और संयम और प्रेम का आत्मा दिया है, डर का आत्मा नहीं। दूसरी चीज, डर वहां होता है जहां बुराई होती है, जहां पाप होता है, जहां विश्वास की कमी होती है। हालेलुया। यीशु मसीह ने पतरस को पानी से निकाल तो लिया, परंतु साथ ही साथ वो एक बात कहता है, हे अल्प विश्वासी, तेरा विश्वास कहां गया? या फिर वो कहता है, हे अल्प विश्वासी, तूने शक क्यों किया? तूने डाउट क्यों किया? तूने आंधी की तरफ देखा, तूने तूफान की तरफ देखा, ठीक है, तूने उसकी तरफ भी देखा, उसकी तरफ भी देखा, परंतु तू डरा क्यों? तुम्हारी निगाहें मुझसे क्यों हटी? हालेलुया। वो विश्वास कहां था जो ये कहता था कि मैं तेरे पास पानी पर चलकर आऊं। हालेलुया। तो यहोशू सीखता है कि अगुवाई में चलने के लिए या प्रभु के साथ चलने के लिए भरोसा उसी खुदा पर होना चाहिए जिसके विषय में हम सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, कि जो आपको लाल समंदर से निकाल सकता है, जो आपको कहता है कि अब लाल समंदर 2 भाग नहीं होगा, अब यर्दन नदी 2 भाग नहीं होगी, अब तुम्हें विश्वास से चलना है और यर्दन नदी 2 भाग होती हुई चली जाएगी। हालेलुया। ये सब चीजें यहोशू ने देखी और इसलिए उसकी घोषणा में वजन था। हालेलुया। उसके अंदर विश्वास था, उसने वो चीजें देखी जो परमेश्वर कर रहा था, जो दिखा रहा था, जो दूसरे लोग नहीं देख पा रहे थे। इसी कारण वह परमेश्वर की उपस्थिति का इतना प्रेमी हो गया कि वह तंबू से भी नहीं निकलता था। हालेलुया। तो ये सब चीजें देख करके उसकी घोषणा में क्या आता है जी? वजन आता है। आपके अंदर अगर बड़ा विश्वास है तो आपकी घोषणाओं में वजन आएगा, आप विश्वास की बातें करेंगे, आप दूसरों में भी विश्वास भरने के लायक हो जाएंगे। हालेलुया। समझ पा रहे? तो इसलिए उसने दुनिया को भी देखा जो उसके साथ मिस्र से निकले थे, उसने चमत्कार भी देखे, परमेश्वर किस तरीके से आग के खंभे में होकर चलता है, बादल के बीच में होकर के बात करता है, किस तरह परमेश्वर ने लाल समुद्र को 2 भाग किया, किस तरह उसने हमें बटेरें खिलाई, किस तरह उसने मन्ना खिलाया, ये सब चीजें वो देखता है, चमत्कार देखता है। और साथ ही साथ यहोशू अपनी लाइफ में संघर्ष भी देखता है, स्ट्रगल भी देखता है, पर ये सब चीजें देख करके वह पीछे नहीं हटता है। हालेलुया। कुछ और जब तक आप देख रहे हैं तब तक आपका विश्वास जो है वह मजबूत नहीं बनेगा, आपकी घोषणाएं जो है वह मजबूत नहीं बनेगी, आपके चुनाव जो है वह मजबूत नहीं बनेंगे, आपके डिसीजंस जो है वो क्या नहीं होंगे? मजबूत नहीं होंगे। वो एक पल कुछ होंगे और दूसरे पल कुछ होंगे। हालेलुया। यहोशू इस समय एक ऐसे डिसीजन पर पहुंच चुका था जहां पर वो कहता है कि मैं और मेरा घराना जो है वह परमेश्वर की आराधना करेंगे, उसी की सेवा करेंगे। तुम चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, तुम किसकी आराधना करोगे। हालेलुया। हम अक्सर बहुत बार इस दुनिया में रहते हुए, परमेश्वर को जानते हुए, ऐसे डिसीजन भी ले लेते हैं जिसमें हम ये जानते हैं कि हम लोगों को खुश कर रहे हैं, परमेश्वर को नहीं। हालेलुया। हम सोचते हैं कि फलाना व्यक्ति कभी नाराज ना हो जाए और हम परमेश्वर के वचन को पीछे कर देते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे डिसीजंस जो है वे मजबूत होने चाहिए प्रभु में।
और हमें यह समझना है कि हमारा परमेश्वर जो पहले चमत्कार करता था वह आज भी करता है। हालेलुया, समझ पा रहे हैं? तो उसके डिसीजंस क्या हो गए? बोलिए, मजबूत हो गए, और उसने परमेश्वर की सेवा करना ठान लिया। हालेलुया। आज आपके सामने एक यही सवाल है कि आप किसकी सेवा करना चाहते हैं? आप लोगों की सेवा करना चाहते हैं? आप शैतान की या धन की सेवा करना चाहते हैं? या आप उस एकमात्र उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की सेवा करना चाहते हैं? आप उस पल को याद करें जब प्रभु ने आपके लिए बहुत सारे चमत्कार दिखाए, आपसे बात की, और आपके लिए आज तक परमेश्वर क्या क्या करता आ रहा है। तो आखिर में मैं कहना चाहता हूं, आपका जो डिसीजन है वह पक्का होना चाहिए कि आपको किसकी सेवा करनी है। हालेलुया। इसी से आप ये देखेंगे कि यहोशू की तरह उसका वह सिर्फ चुनाव नहीं था, वह उसकी घोषणा थी, मजबूत घोषणा। और आज वही चीज हमें करने की जरूरत है। यह सिर्फ हमारा डिसीजन या चुनाव नहीं होना चाहिए कि यीशु मसीह हमारा मुक्तिदाता है, बल्कि यह हमारी एक मजबूत घोषणा भी होनी चाहिए, चाहे हम कहां भी हो, किसी भी परिस्थिति में हो। हालेलुया। तो मैं समझता हूं इस छोटे से वचन से परमेश्वर ने आपसे बात की है, आपने कुछ सीखा है, समझा है, और आगे को आपके डिसीजंस जो है वे मजबूत रहेंगे प्रभु में, और यहोशू की तरह आप उसकी उपस्थिति के प्रेमी भी रहेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। आइए हम प्रार्थना करें और इस सभा को समाप्त